40 साल पहले 5,000 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले यूनियन कार्बाइड के कचरे को यहाँ पर निपटान के लिए लाया गया। इस वक्त मैं हूँ पीथमपुर के तारापुरा गांव में, जहाँ पर इस भस्मक में 337 टन कचरे का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया गया है। करीब 5 माह के भीतर इस कचरे को अलग अलग चरणों में जलाया गया और पूरी तरह से उसे राख में तब्दील किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि उस पूरे 337 टन कचरे की जो राख है 700 टन, वह यहीं पर है और उस राख को पीथमपुर के इस तारापुर गांव में लैंडफिल किया जाएगा। फिलहाल उस जो राख को यहाँ पर रखा गया है, ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस राख को विशेष तरह के बैग में रखा गया है और उसे यहाँ पर दफन किया जाएगा। अभी तक जो कचरा जला उसके कारण कोई विषैली गैस नहीं रही, कोई वातावरण में कोई हानिकारक गैसों का प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा कंपनी का कहना है। क्योंकि काफ़ी वैज्ञानिक यहाँ पर थे, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी कंपनी ने ही कहा गया है कि जो कचरा जलाया गया उसका हानिकारक प्रभाव न पर मानव जीवन पर पड़ा है और न ही वातावरण पर। लेकिन अब फिलहाल यहाँ के जो राख है उसको लेके इन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया कि राख में जो कौन कौन से पार्टिकल है, उसमें कौन कौन से तत्व है और उसको किस तरह से यहाँ पर निपटान किया जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पर जो राख जब दफन की जाएगी उसके बाद उसका यहाँ पर उसके आसपास के इलाके में क्या असर पड़ता है। क्योंकि जब 10 साल पहले यहाँ पर 40 टन कचरा लाया गया था, उसे लैंडफिल किया गया था, वो कचरा भी भोपाल का ही था। उसके बाद यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ का जो एक नाला है उसका पानी काला पड़ गया था, एक बावड़ी है उसका पानी भी काला पड़ गया था, क्योंकि उस कचरे को भी लैंडफिल किया गया था। अभी जो 337 टन कचरा है उसे यहाँ पर जलाया गया है, उसको तो जला दिया, लेकिन जो राख है उसको दफनाएंगे। तो पहले भी एक बार कचरा यहाँ पर दफनाया गया था, उसके कारण क्या असर पड़ रहा है मंदिर में? मंदिर में तो ऐसा असर पड़ रहा है सर कि यहाँ बिल्कुल पानी गंदा हो गया है। उसके अंदर कीड़े जो मकोड़े रहते हैं वो पानी के सारे मर गए, मतलब झेर आ रही है उसके अंदर। और सही पूछो तो ये बहुत तकलीफ में है सर। इसका कुछ ऐसा इलाज करो कि ताकि ये परेशानी सबकी दूर हो। क्योंकि हमारे अंकल का खेत है उस पार में, उस खेत के पास में पानी फेंके जा रही है, फसल होती नहीं है। हम गरीब आदमी हैं और देख लो आप, उसके है ना वहाँ से मैं फ़ोटो भी करके लाया हूँ सर। और तो पानी है ना बिल्कुल गंदा हो रहा है और फसल बोते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ऐसा उपाय करो कि आप इनको भी शांति मिले, हमें भी शांति मिले। हम किसी के खिलाफ नहीं है, और खिलाफ में क्या होगा, फिर लड़े दंगे होंगे, मर जाएंगे, मरने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करो कि आप है ना अच्छा काम करें गरीबों के लिए। यहाँ क्या सब गरीब है, देखो कोई भी लखपति नहीं है। क्या अगर असर पड़ता है पानी से खेतों में? पानी से खेतों से सब फसल नष्ट हो जाती है सर। बीजा बोते हैं, बीजा उगता नहीं है। उसके पास में उस साइड में चलो, कचरा प्लांट के उस साइड में हमारे बाप दादा की ज़मीन है, सारे घास ही खड़ा उसमें, और घास भी कोई काम में नहीं आता। नीचे ज़मीन काली हो जाती है, जल जाता कचरा। तो 10 साल पहले जब कचरा दफनाया था उसके कारण यहाँ का जो पानी काला है वो क्या वजह, उसके कारण है और किसी कारण से? नहीं, कंपनी के कारण है। अच्छा, हाँ, क्या होता है यहाँ पर लोगों को नहाते हैं बच्चे तो खुजली होती है, क्या हाँ होता है? खुजली होती है और गाय आय भी मरती है नीचे ये, और कैंसर की बीमारी भी होती है कोई। अच्छा, और अब जो कचरा यहाँ पे जो रखा हुआ है, हाँ। इसको दफनाने के लिए वापस ये राख यहाँ पे दफनाएंगे तो उसको क्या चाहते हैं आप, ग्रामीण क्या चाहते हैं, किस तरह से दफनाया जाना चाहिए उसको? सुरक्षित दबाएं। 1-2 जनवरी को लाया गया था, उसको लेके उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ था। पीथमपुर के जो लोग हैं उन्होंने जगह जगह चक्का जाम किया था, पीथमपुर बंद का आह्वान किया था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इस कचरे के निपटान की सहमति बनी, वो लोग तैयार हुए पीथमपुर के, उसके बाद इस कचरे का निपटान किया गया। अमर उजाला के लिए पीथमपुर से अभिषेक चैंडके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।